नाज़रीन ने कहा हम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। साइफर में कोई साजिश का सबूत नहीं मिला है, ये एलामिये में कहा गया है। साबिक़ सफ़ीर असद मजीद की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। और आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास जारी था और इस दौरान ये ब्रीफिंग दी गई है कि साइफर में कोई साजिश का सबूत नहीं मिला है, कि साइफर में कोई साजिश का सबूत नहीं मिला है। साबिक़ सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये ब्रीफिंग दी है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और एलामिया जो जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आज जो कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सदारत में, उसमें जो इमरान खान साहब ने बयानियां लेके चले थे जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ था, मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। एक कौमी सलामती कौंसिल का इजलास होता है जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह होते हैं, आता है और वो कहते हैं तहकीकात के बाद किसी किस्म की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इसमें साबिक़ सफ़ीर साहब भी मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है इससे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में इमरान खान का जो नैरेटिव था कि उन्होंने हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है, उनके लिए धचका होगा। अब देख रहे हैं कि पीटीए देते हैं, लेकिन इस आज की एलामिये के मुताबिक जो कौमी सलामती कौंसिल का एलामिया है उसके मुताबिक तो उन्होंने कह दिया साजिश का कोई अंसर शामिल नहीं था, ना ऐसे कोई प्रूफ सामने आया जिस बेस पर हम कहें कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए इस एलामिये के मुताबिक कोई साजिश नहीं हुई। इससे मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की तहरीक को खासा नुकसान होगा। ठीक है भट्टी साहब, ये कहेगा इससे पहले मुख्तलिफ फोरम्स पर ये भी कहा जाता रहा है कि साजिश नहीं, मुदाखलत होती रही है, तो आज की इस ब्रीफिंग में मुदाखलत का भी कोई जिक्र नहीं है। तो मुदाखलत और साजिश का जो ये एक नैरेटिव चला था, ये आपको नहीं लगता मजीद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है इसके बाद ये सवाल अब यहाँ रुकेगा नहीं, इसको गोल किया गया। खुद DISPR ने मुदाखलत का लफ्ज कहा था। अब ये मेरा ख्याल है इन्होंने ये जो छेड़ा है इसे इमरान खान इसे काउंटर करेंगे। मुदाखलत का लफ्ज तो खुद कहा था, यहाँ तो मरासला पढ़ के बताते क्या उसमें तरीके अदम-ए-एतमाद का नाम है, तरीके अदम-ए-एतमाद नहीं है। तो मेरा ख्याल है पीटीए इसका जवाब देगी और ये आज जल्दबाजी में मेरा ख्याल है हक़ायक़ को मसक कर गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने जिन्होंने मरासला पढ़ा है उसमें अदम-ए-एतमाद का नाम भी है और पुराने मीटिंग मिनट्स जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास भी है उनके पास भी सलामती कमेटी के असल के मिनट्स हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक नया टकराव होगा और एक नई बहस शुरू हो जाएगी। इसीलिए शायद इमरान खान ने कल इजलास में कहा था कि हम किसी सूरत में भी इस कमेटी के इजलास को नहीं मानते या इसके सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाए और उसकी नशरियात इसको बाई एयर की जाए, जिसे मेरा ख्याल है बाई एयर उसको नशरियात को दिखाना तो मुमकिन नहीं। लेकिन इमरान खान कल ही इससे ऐलान ला तल्की कर चुके हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म। ठीक है भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि इससे कबल जब ये सलामती कमेटी का इजलास हुआ था तो उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दावत भी दी गई थी तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को कि आप आएँ और ये मुरासला दिखाया भी जाएगा और ऊपर इन्वेस्टिगेशन इस पर होगी। अभी जो इजलास हुआ है उसमें कोई इस किस्म की डिक्टेशन नहीं दी गई थी और कुछ नहीं कहा गया, ना कोई ऐसी डायरेक्शन थी। तो आपको क्या लगता है ये डायरेक्शन ज़रूरी थी, और अगर ये डायरेक्शन हो जाती तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह से खुलकर सामने नहीं आती? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव था कि मरासला था उसमें बहुत से एविडेंस है, उस पर वो लोग बहुत मकबूलियत हो रहे थे। ये सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए सलामती कौंसिल का ऐसा एलामिया जारी किया गया है जो तरीके इंसाफ ने कहा था कि हमारी हुकूमत गैर मुल्की साजिश और पाकिस्तान के कुछ आला कार हैं उनको सेफ करने के लिए। मेरा ख्याल है इसमें हक़ायक़ को थोड़ा सा कहा गया है। अब मैं इसमें कुछ तफसीलात में जाना नहीं चाहता क्योंकि कुछ मीटिंग मिनट इल्म में भी है, समझ में बाहिर है कि इन्होंने इस तरह तजाद एक तरफ DGI-SPR जो पाक फौज के तर्जमान हो और खुद लफ्ज कहे मुदाखलत है, मुदाखलत तो मुदाखलत क्या थी? क्या उन्होंने लाहौर का मौसम पूछा था, इस्लामाबाद का मौसम पूछा था? तो मेरा ख्याल है कि इसको उस इमरान खान को काउंटर करने के लिए हुकूमत ने पहला वार किया है अपोजिशन से। ठीक है भट्टी साहब, ये भी बता दीजिए कि अब आपको क्या लगता है कि अब ये तो कहा जा रहा है कि मुरासला तो आया था, पहले इसकी भी नफ़ी की जा रही थी,
अब क्या सिफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जानिब से इस मुरासले का जवाब दिया जाना चाहिए, और अगर जवाब दिया जाता है तो फिर किस तरह जवाब होना चाहिए? देखिए, वो तो खुद DGISP कह चुके हैं, आज भी कहा कि इसका जवाब दे दिया था, उसको बुला के तहकीकात अमेरिकन सफारतकार को बुला के एहतजाज भी किया गया था। अगर मुदाखलत भी नहीं थी, साजिश भी नहीं थी, तो फिर बुला के एहतजाज किस बात पे किया गया था? क्या मरासला में चिड़ियाघर के जानवरों की तफसील पूछी गई है? मेरा ख्याल है कि अब इसका PTI की जमात देगी और इसमें एक नया पटोरा बक्स खुल सकता है, और मेरा ख्याल है साबिक वज़ीर आज़म इस सिलसिले में या उनकी जमात के साबिक वज़रा मेरा ख्याल है बहुत जल्द इसका जवाब देंगे। टेलीग्राम वाशिंगटन से आया था, मानते भी है, डोजियर भी दिया था। उसके बाद इस चीज को गोल करना मेरी तो समझ से बाहर है। अब एलामिया यकीनन हमारे अहम अदारे हैं तो हमें इस पे यकीन करना होगा, लेकिन दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म ने जो इल्जाम लगाया उसे नजरअंदाज करना शायद हक़ाइक़ के मुनाफी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमें अपना वक्त दे रहे थे। और आपको एक बार फिर से बताएं कि अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास अब से कुछ देर पहले तक जारी था, और इस इजलास के दौरान साबिक सफ़ीर पाकिस्तान ने इस कमेटी को ब्रीफिंग भी दी, और ब्रीफिंग के बाद जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी किया गया है, और एलामिया में ये बताया गया है कि साइफर में किसी किस्म की कोई साजिश का सबूत नहीं मिला है, और हुकूमत गिराने से मुतालिक भी कोई गैर मुल्की साजिश नहीं की गई है। टेलीग्राम वाशिंगटन ने पाकिस्तानी सफारत खाने को ये मौसूल हुआ था, सिक्योरिटी इदारों ने इस पर तहकीकात की हैं, और तमाम तर तहकीकात के मुताबिक बैरून साजिश नहीं की गई है और साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है, और इस इजलास के बाद ये एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि साइफर में किसी किस्म की किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है, और हुकूमत गिराने से मुतालिक कोई गैर मुल्की साजिश भी नहीं की गई है। टेलीग्राम वाशिंगटन ने पाकिस्तानी सफारत खाने को ये मौसूल हुआ, और इसके बाद सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात की गई हैं उनकी जानिब से, और तहकीकात के बाद ये बताया गया है कि बैरूनी साजिश इसमें नहीं का जिक्र नहीं है और बैरून साजिश नहीं की गई है। साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये ब्रीफिंग भी दी है, और इसके बाद जो एलामिया जारी किया गया कौमी सलामती कमेटी का वो ये है कि साइफर में कोई साजिश का सबूत नहीं मिला है। तफसीलात पर इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब ने। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एलामिया में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई है, इसके बाद अब आप खान साहब का आगे का क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और वो आगे क्या नैरेटिव अब बिल्ड कर सकते हैं इस पर? देखिए, अब ये पहले तो साजिश और मुदाखलत के दरमियान जो है ना एक बहस शुरू हो गई है लफ्ज़ों के मानी के हवाले से। मुदाखलत हुई है, पहले जब जो हमें एलामिया आया उसमें कहा गया मुदाखलत हुई है। अच्छा जी, मुदाखलत हुई है तो फिर क्या जो साजिश जो होती है वो तो मुदाखलत से पहले होती है, मुदाखलत बाद में होती है। साजिश बुनियादी तौर पर एक मंसूबा होता है, जो मंसूबा मनफी हो उसको साजिश कहते हैं, और जो मंसूबा मनफी ना हो उसे मंसूबा कहते हैं। तो साजिश जो होती है वो एक प्लान होता है, एक प्लान कुछ काम करने का। मुदाखलत उसका अमल होता है। तो मुझे नहीं पता, वो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जहां इतनी बहस हो चुकी है उस ओरिजिनल खत को पब्लिक कर दिया जाए, वो असद साहब तशरीफ ले आए, असद मजीद साहब वो हमें बता दें क्या मुसीबत पड़ी हुई है। एक इतनी सी बेज़रर चीज पे तो 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो एक इतना गैर अहम मामला है कि जो बिल्कुल एक फ्रिवलस था, उस पे सारी कौम के जो है वो टेंशन लगी हुई है। फिर बस ये साबित करने पे जी साजिश बिल्कुल नहीं हुई, ये चीजें आज खुद बिला वजह किसी पे जो है वो वहन पैदा करती हैं, शक पैदा करती हैं, डाउट्स पैदा करती हैं। तो प्लीज कम क्लियर ऑन दैट, या इस इशू को बंद कर दे। आपको कौन पूछने वाला है, और पूछ तो सकता नहीं है खैर से। तो मेरे ख्याल में जब बार बार आप एक चीज की वजाहत करते हैं, तरदीद करते हैं, तो आप एक जगह अनकॉन्शियसली शायद उसकी तस्दीक भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल साजिश नहीं होगी, मगर जो पहला अलामी आया था, जो मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, मुदाखलत के पहले मनसूबाबंदी होती है, उसको आप मनसूबाबंदी कह लें, उसको साजिश कह लें। अब कह रहे हैं साजिश नहीं है, तो फिर कौम को ये बता दें कि पिछले अलामिये में वो कौन सा अमल था जिसको मुदाखलत करार दे दिया गया था। तो बस हम तो चाहते हैं, हम तो
रियाया है, बस हमें बता दें। अगर वो नहीं भी बताना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में इस इशू को बंद कर दें। इट इज ए नॉन इशू एंड पीपल नो जो उनके साथ होता है और या जो हुआ है। जी ठीक है, काजी साहब ये भी कहिएगा कि यकीनी तौर पर अब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस मामले पर और चीज़ें मज़ीद उलझ गई हैं। आपको क्या लगता है अब क्या तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इसको सुलझाने के लिए, ताकि आवाम के सामने भी जो हक़ाइक़ हैं वो खुलकर सामने आ सकें और किसका नैरेटिव सच पर है वो भी खुलकर सामने आ जाए? देखें, बात ये है, अब ये मैं आपको बात बता दूं, असली बात, ये खेल जो है ये स्ट्रीट का खेल है, गली का खेल है। गली में अवाम इमरान खान ले आया है। वो ना लेके आता तो इतनी भी हमने जो है वो नहीं करनी थी ज़ोमत कि जनाब वो साजिश नहीं थी, वो मुदाखलत थी, और वो मुदाखलत नहीं थी, वो साजिश थी। तो हम जो है ये बात सिर्फ इस बात पे है कि खान जो लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लासेस की जो एक नेशनलिस्टिक लेवल पे जो उसने कैंपेन शुरू कर दी है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ये हमें परेशान कर रही है, इसको हमने खत्म करना है। तो अब इसको कैसे खत्म करें? तो मफरूजा ये है कि शायद इस बुनियाद से ये शुरू हुई है कि ये साजिश का जो बयानी आया था। मेरी नाचीज राय ये है कि नहीं, साजिश का जो एक झूठा सच्चा बयानी आया था वो ट्रिगर पॉइंट था, एक ट्रिगर पॉइंट था। अवाम के अंदर एक बेचैनी, एक परेशानी, एक एहसास जिल्लत एक अरसे से पल रहा होता है, और फिर एक ऐसा लम्हा आता है कि जो जिसे आप लास्ट स्ट्रॉ एट द बैक ऑफ कैमल कहते हैं, तो मूवमेंट्स बन जाती हैं। यही है समाजों की साइज को जो लोग जानते हैं और तरीकों की जो डायनामिक्स को लोग जो जानते हैं। तो ये अब अलामिया, मुदाखलत, साजिश, इट इज इररेलेवेंट। नाउ इट इज इररेलेवेंट। द ओनली रेलेवेंट थिंग इज दैट क्या लोग शहर गली में आने को तैयार रहेंगे जब तक खान कहता है, या नहीं आएंगे? और यही इस सारी इक्वेशन को डिस्टर्ब करेगा या तरतीब देगा। जी ठीक है, काजी साहब ये भी जानना चाहूँगी, ये बताएगा कि इस सारे मामले पर अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस खुद नोटिस ले सकती है, या सुप्रीम कोर्ट का इस तमाम सिचुएशन पर क्या किरदार हो सकता है इस पर? देखिए, वो तो एक कोर्ट ऑफ द अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है, हमारे तो पर जलते हैं, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। मेरा और हम उनके हम फैसले से इख्तलाफ की हर तरह का हक रखते हैं, मगर हम जजेस साहिबान जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर हमें कोई ना इख्तियार है और ना कोई वजह है कि हम उंगली उठाएं। बहरहाल जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, मेरे ख्याल में कुछ फैसलों की वजह से ही हुई है, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन होती है वो ये भी देखती है, वो बाज़ औक़ात उसके पास ये इख्तियार भी होता है कि लॉ पॉइंट को इग्नोर कर दे इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट। बहरहाल जो उनके जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट उसमें जो आया उन्होंने किया, अब वो इसको अगर टेकअप करेंगे तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस सियासत में वो आने की कोशिश करेंगे। वो यही चाहेंगे कि ये सियासी मामला है, सियासतदान आपस में निपटे और यानी सेकंड मीटिंग के बाद भी चीज़ें सुलझने के बजाय मजीद उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया सैयद काजी साहब, हमें अपना वक्त दे रहे थे।